ये कौन सा बहादुरी वाला काम है? ये तो पूरा राक्षसी काम है, शैतानी काम है। उनके कहने का, गिरिराज सिंह के कहने का मतलब है कि बिहार में जो संविधान है, कानून है, देश में जो संविधान है, कानून है, उसके आधार पर देश नहीं चले। पूरे तौर पे फांसीवादी लोग हैं, उन्मादी जो लोग हैं, जो तरह तरह का आतंक मचाते हैं अल्पसंख्यकों पर, दलितों पर, पिछड़ों पर, उनको पूरी तरह से छूट दे दी जाए। तो इसको वो कह रहे हैं कि हिंदू सुरक्षित नहीं है। मूल मामला ये है कि हिंदुस्तान से पूरे तरह से संविधान का, नियम और कानून का, व्यवस्था का कैसे खात्मा हो जाए, और जो पूरे तौर पे दंगाई हैं, उन्मादी हैं, फासिस्ट राजनीति करते हैं, उनका पूरा वर्चस्व हो, जनता का कत्ल कर दें, सरासर गलत है। और सनातन धर्म की जिसकी बात करते हैं प्राचीन है, तो उसमें डीजे था क्या? ये जो बेतुका बात है उसमें डीजे था कोई? पूरे तौर पे उन्माद पैदा करने वाला जो है एक माहौल बनाते हैं। इसके लिए तरह तरह के वाद यंत्र से लेकर के तमाम चीज़ों को वो इस्तेमाल कर रहे हैं। इजराइल हमास युद्ध को लेकर बिहार की सियासत तेज हो गई है। ऐसे में इजराइल का लगातार माले पार्टी विरोध कर रही है। इसको लेकर बीजेपी तंज कस रही है। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा हो या फिर बीजेपी के बिहार प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, वो माले पार्टी को अपराधी, आतंकवादी और कहीं ना कहीं तमाम प्रतिक्रिया देते हुए बयानबाजी कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए माले विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। वीरेंद्र जी, जिस तरीके से इजराइल का आप लोग विरोध कर रहे हैं, झंडे को जला रहे हैं, ऐसे में बीजेपी लगातार आप लोगों को अपराधी, आतंकवादी और भी तमाम बातें कह रही है, कैसे देखें? बीजेपी तो खुद ही तमाम तरह की आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहती है। यह समझौता ब्लास्ट से लेकर के और देश में लाखों लाख लोगों के कत्ल के आधार पर उनकी कुर्सियां मिलती हैं, चाहे वो नीचे की कुर्सी हो, चाहे उनके ऊपर की कुर्सी हो। तो वो आप सोच लीजिए कि दूसरे लोग जो इसका विरोध करेंगे उन पर तरह तरह का चार्ज लगाते हैं। पूरी दुनिया जानती है कि फिलिस्तीन जो है, एक दौर में उसने तमाम यहूदी लोगों को, इजरायली लोगों को अपने देश में शरण दिया, और आज उन्हीं को उनके देश से दरबदर किया जा रहा है। उनकी ज़मीन कब्जा कर ली जा रही है, उनके तमाम संसाधन कब्जा किए जा रहे हैं, और उनका नामो निशान तक मिटाने की कार्रवाई चल रही है। तो जो लोग माने जो आदमी की मौत होती है उस पर जश्न मनाते हैं, आप ट्विटर और सोशल मीडिया पर जो आप देख रहे हैं एक्स हैंडल पर जो आज स्थिति बनी हुई है, बीजेपी मानसिकता के जो लोग बोल रहे हैं, आप देख लीजिए कि लोगों के, फिलिस्तीनी लोग अगर मारे जा रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, लोग क्रंदन कर रहे हैं, तो उनके हृदय में कहीं करुणा नाम की चीज़ नहीं है। फिलिस्तीनी लोगों को आतंकवादी कह रहे हैं बीजेपी के लोग। भाई तो बात कर रहे हैं कि अपने देश को बचाना, अपने जो पूरी संस्कृति है, सभ्यता है, अपना जीवन है, उसको बचाना, ये आतंकवाद नहीं है। जो हमला करके इन तमाम चीज़ों को नष्ट कर रहे हैं वो आतंकवादी हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आज आप देख लेंगे सोशल मीडिया और एक्स हैंडल वगैरह जो भी है, उस पर जिस ढंग से बीजेपी मानसिकता के लोग, जो इस बीजेपी ने जो नफरत भरा है लोगों के अंदर, कि जो लाशें हैं उस पर उनका एहसास हो रहा है, ये तो राक्षसी पूरी प्रवृत्ति है। तो ये तो बता रहा है कौन आतंकवादी है। जो किसी बच्चे के मौत पर हजारों हजार लोग बेघर हो रहे हैं, 4000 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, और इसमें जो लोग जश्न मनाने की बात बोल रहे हैं, और युद्ध हो और युद्ध हो, तो उनको आप क्या कहेंगे? वो पैशाचिक मानसिकता के लोग हैं, तो वो तो कुछ भी बोलेंगे। लेकिन फिलिस्तीन के लोगों ने तो पहले हमला किया था। ये हमास जो है, हमास के नाम पर पूरे फिलिस्तीन को आप नष्ट कर दीजिएगा। ये कहीं भी समाज में अपराधी और गलत गतिविधि वाले लोग, आतंकवादी गतिविधि वाले लोग होंगे, तो इसका मतलब ये है कि आप उनको टारगेट करके करिए। इसका मतलब तो ये नहीं है कि पूरी चीज़ को आप नष्ट कर देंगे और पूरे जनता पर हमला कर देंगे, जीवन पर हमला कर देंगे। तो ये तो पूरे मानवता विरोधी उनकी कार्रवाई है, और युद्ध के तमाम जो नियम, जो युद्ध कह रहे हैं, युद्ध के तमाम नियमों के खिलाफ है। कल ही आज ही के अखबार में कि हॉस्पिटल पर उन्होंने आपको रॉकेट दाग दिया, और हॉस्पिटल में जो लोग हैं, घायल हैं, मरीज हैं, उनके परिजन हैं, वो तमाम लोग जो हैं वो मारे गए हैं। ये कौन सा बहादुरी वाला काम है?
ये तो पूरा राक्षसी काम है, शैतानी काम है। वीरेंद्र ये प्रसाद जी, सवाल ये रहेगा आपसे कि बिहार में गिरिराज सिंह जो कि केंद्रीय मंत्री हैं वर्तमान में, वो आरोप लगा रहे, वो कह रहे हैं कि बेगूसराय में हिंदू सुरक्षित नहीं है, सनातन धर्म को ठेस नीतीश सरकार पहुंचा रही है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, ऐसे में जेल में डाल दिया जा रहा है, नीतीश सरकार सोई हुई है। उनके कहने का, गिरिराज सिंह के कहने का मतलब है कि बिहार में जो संविधान है, कानून है, देश में जो संविधान है, कानून है, उसके आधार पर देश नहीं चले। और जो पूरे तौर पे फांसीवादी लोग हैं, उन्मादी जो लोग हैं, जो तरह तरह का आतंक मचाते हैं अल्पसंख्यकों पर, दलितों पर, पिछड़ों पर, उनको पूरी तरह से छूट दे दी जाए, तो इसको वो कह रहे हैं कि हिंदू सुरक्षित नहीं है। मूल मामला ये है कि हिंदुस्तान से पूरे तरह से संविधान का, नियम और कानून का, व्यवस्था का कैसे खात्मा हो जाए, और जो पूरे तौर पे दंगाई हैं, उन्मादी हैं, फासिस्ट राजनीति करते हैं, उनका पूरा वर्चस्व हो, जनता का कत्ल कर दें, जनता के घरों को लूट लें, उन पर बुलडोजर चला दें, जो करना है सो करें, और उसके लिए उनको आज़ादी हो जाएगी तो कहेंगे सुरक्षित है। दुर्गा पूजा में जिस तरीके से डीजे पे रोक लगा है, इसको लेकर भी अब बीजेपी के नेता हमलावर है, वो कह रहे हैं कि सनातन धर्म पर ठेस पहुंचाया जा रहा है। ऐसे में जब मुस्लिमों का पर्व रहता है उसमें कोई बैन नहीं रहता है, कुछ भी नहीं रहता है, लेकिन अब जाकर जब सनातनियों का पर्व आता है तब बैन लगा दिया जाता है डीजे पे। ये सारे पर्व त्यौहार में, वो किसी धर्म के पर्व त्यौहार में जो है, जो यदि उत्पात और उन्माद बचाने में जो सहायक वाद्य यंत्र है, जो जिस तरह का आपको डीजे है, तो इस पर तमाम तरह की प्रतिबंधें लगती हैं। ये धर्म के आधार पर नहीं होता है यहाँ। अभी तो हम लोग देखे हमारे ज़िले में, बाघा में, तो मुहर्रम के समय में तो मुस्लिम समाज पर भी उनको बंदिशें थीं। तो ये सरासर गलत है। और सनातन धर्म की जिसकी बात करते हैं, प्राचीन है, तो उसमें डीजे था क्या? ये जो बेतुका बात है, उसमें डीजे था कोई? ये जो है पूरे तौर पे उन्माद पैदा करने वाला जो है एक माहौल बनाते हैं। इसके लिए तरह तरह के वाद्य यंत्र से लेकर के तमाम चीज़ों को वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि एक पूरे तौर पे माहौल एक खूनी हो जाए, लोग कैसे हमलावर बन जाएंगे, है ना। ये पूरे तौर पे आक्रामक माहौल बनाने के लिए वो करते हैं। देखिए, बीजेपी वाले लोग जो है आक्रामक माहौल बनाने के लिए जो है कहीं ना कहीं तरह तरह की बातें करते हैं। ऐसे में सनातन धर्म की जिस तरीके से बीजेपी वाले लोग बोलते हैं, बात करते हैं, क्या ऐसा लिखा था क्या कहीं कि डीजे भी सनातन धर्म में बजाया जाता है? फिलहाल वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता थे हमारे साथ, माले विधायक, जमकर बीजेपी पर निशाना साध रहे थे। तो वहीं इजराइल और हमास के युद्ध को लेकर क्या कुछ करते हैं आपने सुना है। जिस तरीके से इजराइल लगातार जो है क्रोध जो है वो बढ़ पा रहा है, ऐसे में वो बिल्कुल सही नहीं कर रहा है। जिस तरीके से आतंकवादियों ने या फिर जिन लोगों ने ऐसा किया था, उनको खोज कर उन पर कार्रवाई करनी चाहिए थी, ना कि आम लोगों को परेशान करना चाहिए था। क्या कुछ कहते हैं माले विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।